कोरियाई प्रायद्वीप में एक बार फिर सैन्य गतिविधियों ने चिंता बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने शनिवार को समुद्र की ओर मिसाइल दागी, जिसके बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर नई आशंकाएं पैदा हो गई हैं। दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ने इस पर प्रक्षेपण की पुष्टि की है। शुरुआती आकलन में जापान ने आशंका जताई है कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। हालांकि अभी तक इसके प्रकार और क्षमता को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई भी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इस मिसाइल प्रक्षेपण के बाद एक बार फिर पूर्वी एशिया में तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर कोरिया लंबे समय से अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ टकराव की स्थिति में रहा है। ऐसे में हर नया परीक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित करता है। दक्षिण कोरियाई सेना के अनुसार यह प्रक्षेपण उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से समुद्र की ओर दागा गया है। सेना ने बताया कि मिसाइल के प्रक्षेपण का पता उसकी निगरानी प्रणाली के जरिए चला। हालांकि शुरुआती बयान में सेना ने इसके बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि मिसाइल की उड़ान की दूरी, ऊंचाई और प्रकार का विश्लेषण किया जा रहा है। दूसरी ओर जापान ने भी इस घटना की पुष्टि की है। जापान के तटरक्षक बल ने बताया कि उत्तर कोरिया द्वारा दागा गया यह प्रक्षेपास्त्र अंततः समुद्र में गिर गया है। इससे जापान के तटीय क्षेत्रों में किसी तरह के सीधे खतरे की आशंका फिलहाल नहीं है। आपको बता दें, जापान के सार्वजनिक प्रसारक ने देश के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि ये मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी है। इसका मतलब ये कि मिसाइल जापान के समुद्री अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं पहुंची, जिसके बावजूद जापान ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। दरअसल अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने 9 मार्च से 5 दिन तक चलने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं। इन अभ्यासों में बड़ी संख्या में सैनिक, आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरण शामिल किए गए हैं। दोनों देशों का यह साफ तौर पर कहना है कि दोनों देशों के बीच चल रहा ये सैन्य अभियान केवल रक्षात्मक प्रकृति के हैं। उनका उद्देश्य केवल अपनी सैन्य तैयारियों को परखना है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का तर्क है कि उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य क्षमताओं और उसके परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए ऐसी तैयारी करना जरूरी है। इन अभ्यासों के जरिए दोनों देश ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में मिलकर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। हालांकि परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया इन संयुक्त सैन्य अभ्यासों को अलग नजर से देखता है। प्योंगयांग का आरोप है कि इस तरह की युद्धाभ्यास वास्तव में उसके खिलाफ सैन्य आक्रामकता की तैयारी है। उत्तर कोरिया लंबे समय से कहता आया है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त अभ्यास की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने कई बार इन अभ्यासों को उकसावे की कार्रवाई भी बताया है। यहाँ प्योंगयांग का मानना है कि इन सैन्य अभ्यासों के जरिए उसके खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से जब इस तरह के अभ्यास होते हैं, उत्तर कोरिया अक्सर मिसाइल परीक्षण या सैन्य गतिविधियों के जरिए प्रतिक्रिया देता है। इतिहास ये भी बताता है कि उत्तर कोरिया ने अतीत में कई बार अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त अभ्यासों के जवाब में मिसाइल परीक्षण किए हैं। इसलिए ताज़ा प्रक्षेपास्त्र परीक्षण भी उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।